हस्तिनापुर के निवासियों, आज द्रोणाचार्य माए घोषित करो इस रंगभूमि में धनुर्धारी दूसरा नाम अर्जुन इस जगत की भूमि। तीर को अर्जुन धनुष पर चढ़ाता है जबे तीनों लोकों में धराधर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल है विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको न कोई ऐसा शस्त्र जो हो शस्त्रागार में, बड़ा अर्जुन से धनुर्धर ना कोई इस संसार में, ना कोई इस संसार में। एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका परिचय नहीं कराऊंगा, उनका परिचय उनकी संवाद कराएंगे, उनका परिचय आपसे उनकी आवाज कराएंगे। हे हस्तिनापुर के निवासियों, आज द्रोणाचार्य माए घोषित करो इस रंगभूमि में धनुर्धारी दूसरा नाम अर्जुन इस जगत की भूमि पर। तीर को अर्जुन धनुष पर चढ़ाता है जबे तीनों लोकों में धराधर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल है विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको न कोई ऐसा शस्त्र जो हो शस्त्रागार में, बड़ा अर्जुन से धनुर्धर ना कोई इस संसार में, ना कोई इस संसार में। तो ये है हमारे साथ महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले सुरेंद्रपाल जी, शक्तिमान में किल्विस का किरदार निभाने वाले, देवों के देव महादेव में दक्ष प्रजापति का किरदार निभाने वाले सुरेंद्रपाल जी। सर, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को आचार्य द्रोणों का प्रणाम स्वीकार हो। और यदि महाभारत की भाषा में कहूँ तो यही कहूँगा कि मेरे प्रिय अर्जुनों, आयुष्मान भव। आज जब आप मंच पर गए तो लोग आपको एकटक देखते ही रहे। तब आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप महाभारत काल के हैं। उन्होंने कहा था कि आप इतने लंबे कैसे हैं। मैंने कहा मैं महाभारत काल का हूँ। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि महाभारत देखकर हम बड़े हुए हैं और कोविड काल के दौरान महाभारत हर घर में देखी गई जी। आपने एक बार फिर से नई पीढ़ी के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी, तो क्यों ना महाभारत पर हम आज बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि आपको महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का किरदार कैसे मिला, कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली क्या था, उन दिनों हमारे थोड़े गर्दिश के दिन चल रहे थे। काम वाम टेलीविजन पे ज़्यादा था नहीं, टेलीविजन बड़ा लिमिटेड था हमारे पास। रामायण चल के गया था और उसके बाद महाभारत दूसरा शो बनने रहा था उन दिनों। और हम लोगों ने कभी किसी भी कलाकार ने ये नहीं सोचा था कि महाभारत इतना पॉपुलर हो जाएगा। और हम लोग के जो दिन थे, हम लोग जो न्यू कॉमर्स थे, सारे के सारे उसमें काम करने वाले कलाकार, वो सब एक एक दो दो फिल्में कर चुके थे और कोई बहुत बड़ी हमें ख्याति या प्रसिद्धि मिली नहीं थी, फेमस हुए नहीं थे हम लोग। तो हम लोगों के पास एक बड़े गर्दिश के दिन चल रहे थे। तो हमने कहा चलो महाभारत शुरू हो रहा है, एक नया शो, तो चल के अपना किस्मत को ट्राई करते हैं। मैं उन दिनों गूफी पेंडल साहब का फ़ोन आया मेरे पास, बोले एक रोल है, आपसे हम बात करना चाहते हैं, कैन यू कम टू आवर ऑफिस। हमने बोला ठीक है। बोले कब, कितनी देर में पहुंचोगे? मैंने कहा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं 1 घंटे में वहाँ पहुंचा ऑफिस में। गूफी पेंडल जी ने कहा कि भाई इसमें एक रोल है द्रोणाचार्य का। मैंने कहा देखिए सर, मैं कोई बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉन्ट टू मेक माई कैरियर एज ए हीरो, नॉट एज ए ओल्ड मैन रोल। तो उन्होंने बोला भाई बाकी सारी कास्टिंग तो हो चुकी है। पहले ये रोल जो था द्रोणाचार्य का रोल मुकेश खन्ना कर रहे थे,
लेकिन मुकेश खन्ना की शूटिंग उस वक्त शुरू हो चुकी थी, तो भीष्म पितामह के रोल के लिए एक जो एक्टर था वो वॉकआउट कर गया था, तो उसमें मुकेश खन्ना जी को जाके रिप्लेसमेंट में डाल दिया था। लेकिन उन्होंने कहा था अभी द्रोणाचार्य का रोल जो है बाद में आएगा, जब बच्चे आएंगे तो थोड़ा टाइम है उसके लिए, तो तब तक के लिए हम कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई कैरेक्टर इस रोल के लिए ढूंढ लेंगे। बी आर चोपड़ा साहब ने ऐसा कहा, और उसी वक्त मैं आ गया। तो जब मैंने लूफी जी को मना करके जब मैं नीचे उतर आया, तो पीछे से आदमी भागता हुआ आया मेरे पीछे और कहने लगा साहब आपको बड़े साहब ने बुलाया। बड़े साहब मतलब बी आर चोपड़ा साहब ने बुलाया। उन दिनों डायरेक्टर के लिए कोई ना नहीं कर सकता था, डायरेक्टर्स जो था एक बहुत बड़ी अथॉरिटी मानी जाती थी। तो बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे कहा कि जब मैं गया उनके ऑफिस में मिलने के लिए, तो वो मुझे 2 मिनट के लिए देखते रहे यूँ करके। फिर उन्होंने बोला भाई ये तो बिल्कुल द्रोणाचार्य ही लग रहा है मुझे, तुम द्रोणाचार्य का रोल कर रहे हो। तो मैंने कहा सर मैं बुड्ढे का रोल नहीं करना चाहता हूँ। तो राही मासूम रजा वहाँ बैठे हुए थे, उनको राइटर को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले क्या कहा, द्रोणाचार्य बुढ़ा नहीं था, द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल, समझ गए। और उन्होंने मुझे जो लताड़ लगाई उस वक्त, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे सर, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इस तरह डांटा ही नहीं था। और उसके बाद तो मेरे पास शब्द रह ही नहीं गए थे। उन्होंने बी आर चोपड़ा साहब ने रवि को बुलाया, रवि को कहा कि भाई देखो ये द्रोणाचार्य आ गए हमारे सामने। और उसके बाद मैं चुपचाप, मैंने मन में यही सोचा कि अब जो भी आया है मेरे सामने, वो मेरे सामने एक चुनौती बनकर आया, और इस चुनौती को मैं पूर्ण करके ही रहूँगा। चाहे वो बुढ़े का रोल हो या बुढ़े ओल्ड मैन का रोल हो या कोई भी रोल हो, मैं इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ, और मैं इस चुनौती से बाहर भी निकलूँगा जी। ये भी मैंने सोचा था उसे। लेकिन उन दिनों हमारे लिए काम की तलाश करना बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि उस वक्त हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद जब महाभारत हिट हुआ है शो, और जब मेरा द्रोणाचार्य का रोल आया है वहाँ पे, सबसे पहले वाला सीन जो था कुएं के बीच में था, जहाँ बच्चों की सरकंड गिर जाती है, बॉल गिर जाती है, और द्रोणाचार्य एक एरो से दूसरे एरो को मार के एक बड़ी सी रस्सी लंबी बना के वो कहते हैं जब तुम एक बॉल की रक्षा नहीं कर सकते हो तो पूरे राज्य की रक्षा कैसे करोगे। और वही बच्चे जाके भीष्म पितामह को बोलते हैं कि ये कैसे महाय साधु और महात्मा, उन्होंने हमारी बॉल निकाल के दी। तो पितामह ने बोला कि हो ना हो ये आचार्य द्रोण ही होंगे। एंड दैट इज हाउ माय करियर हैज स्टार्टेड ग्रोइंग अप ऑन टेलीविजन एज ए द्रोणाचार्य। और उसके बाद दर्शकों ने जो मुझे प्यार दिया, और जो प्यार मुझे उनका मिला, उसके बाद आज तक मेरे ख्याल से मैं सड़क पे भी निकलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं देखो वो देखो द्रोणाचार्य जा रहा है, वो देखो द्रोणाचार्य। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। चुनौतियाँ मेरे सामने, उसके बाद चाणक्य आया सीरियल, चाणक्य में मैं पूरा बोल्ड बन गया था, और अमात्य राक्षस का रोल किया, वो भी मेरे सामने। ये कौन सा वाला जिसमें मनीष वाधवा नहीं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने बनाया था इसको, और बहुत अच्छा शो बनाया था, बहुत ही खूबसूरत शो बनाया था, और बहुत पॉपुलर था। महाभारत के तुरंत बाद ही अगर आया तो चाणक्य आया था। उसके बाद चंद्रकांता आया था, राजा जय सिंह का रोल, चंद्रकांता के पिता का रोल। क्रूर सिंह मेरा ही आदमी होता है जो यक्कू करता है। और उसके बाद तो टेलीविज़न की मेरे आगे लाइन लगती गई, और डिफरेंट टाइप के रोल मुझे मिलते गए, और मैं हर रोल को चुनौती के रूप में स्वीकार करता गया और आगे बढ़ता रहा। उसके बाद मैंने हॉरर शो किया, जी हॉरर शो, जिसमें मैंने विक्रांता जब्बर का रोल किया, जिसने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को डराया टेलीविजन के ऊपर। जबकि हाँ, ये महाभारत जो थी ये 1988 में शूट 88 और 89 में। 89 में कितने साल तक इसकी शूटिंग चली थी? 2 साल चली थी। कितने एपिसोड थे टोटल? 94।
तो एक एपिसोड में कितना वक्त लगता था शूट होने में? लगभग 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन में ये कहाँ पर शूट हुई थी? बम्बई में। सेट कहाँ लगा था इसका? बॉम्बे में फिल्म सिटी ज्यादातर, और वॉर जो थी हमने राजस्थान में जाके शूट किया था। उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो महाभारत B.R. चोपड़ा साहब ने बना दी, वैसी महाभारत अभी देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे क्या कारण है कि लोग बहुत अच्छा दिखाने के लिए जो वास्तविकता है उससे दूर हो जाते हैं, या फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती? क्योंकि आज भी लोग B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत को नहीं भूले हैं। आज भी लोग ये जानते हैं कि आप गुरु द्रोणाचार्य, उसके बाद कई महाभारत बनी है लेकिन उसमें भी ये किरदार होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत लोगों को ये बात पता हो कि उसमें कौन गुरु द्रोणाचार्य था, इनफैक्ट उसमें कौन अर्जुन था ये भी, उसमें कौन कृष्ण थे ये भी नहीं पता होगा। लेकिन जब आपकी महाभारत का जिक्र चलता है तो उसमें एक एक किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ी है। कारण क्या है इसका? जी, मैं सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो देना चाहता हूँ वो B.R. चोपड़ा साहब को देना चाहता हूँ। इसके राइटर कौन थे महाभारत के जिन्होंने लिखी? डॉक्टर राही मासूम रजा, धारावाहिक के। हाँ, धारावाहिक के। डॉक्टर मासूम रजा एक मुस्लिम थे, उन्होंने इसके जी, संवाद में वही वास्तविकता, वही भावना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और उन्होंने राही साहब के सामने कभी ये बुद्धिजीवी लोग थे, ये लोग जो थे कभी हिंदू मुसलमान वाली बात कभी नहीं लाने वाले थे ये लोग। इसका मतलब जो बुद्धिजीवी नहीं होते वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जो लोग बुद्धिजीवी नहीं होते वो इस तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है उस दौरान ये बातें कम थी या थी ही नहीं और अब ज्यादा हैं? उस वक्त तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि चंद लोग राजनीति खेलने के चक्कर में इस तरह की भ्रम और वो बातें फैलाते हैं। अगर उनको इस देश से प्यार है, हम कहते हैं कि जब 370 लागू हुआ था देश में, कश्मीर में जब 370 लागू किया था और जब इसको ख़त्म किया था पूरी तरह से हमारी सरकार ने, तो हमारे 57 मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली आई कैन से मुस्लिम कंट्रीज थे, कहीं आवाज़ नहीं उठी, कहीं आवाज़ नहीं उठी। अमेरिका में कोई आवाज़ नहीं हुई, कोई किसी ने प्रोसेशन नहीं निकाला, किसी ने कुछ नहीं निकाला, UN में कोई आवाज़ नहीं उठी, कहीं भी आवाज़ नहीं उठी, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक में आवाज़ नहीं उठी। लेकिन हमारे देश में कुछ पॉलिटिशियन ऐसे थे जिन्होंने आवाज़ उठाई। जी, हमें पाकिस्तान से कोई डर नहीं है, हमें डर है तो अपने देश में छिपे हुए गद्दारों से, जयचंदों से है। जी, वही है। आज आपने, अब वापस अपने महाभारत के टॉपिक पर आते हैं, आज आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इस मंच पर सभी विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यहाँ कोई धृतराष्ट्र नहीं बैठा। धृतराष्ट्र तो आपने सुना होगा कि केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का प्रस्ताव लेकर 5 गांव का आए थे तो उनको बंदी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान वो विष्णु का रूप दिखाते हैं तो केवल 2 लोगों को दिखते हैं, विदुर और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, मेरा कहने का अर्थ ये था कि जो अपने पुत्र मोह में अपनी पूरी राज्य को नष्ट कर दे, जो अपने देश को पूरा नष्ट कर दे, जो पूरी राजनीति अपनी पार्टी को खत्म कर दे, मेरा आज की तारीख में ये एक तरह से तंज था उन लोगों के लिए, राजनीति के उन लोगों के लिए था जो आज की तारीख सिर्फ अपनी परिवार के लिए कर रहे हैं, पुत्र मोह के लिए, पुत्र मोह में आके कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मेरा एक तंज था जी, कि भैया जो पुत्र मोह में फंसने के बाद लोगों ने महाभारत करके पूरे देश को खत्म कर दिया, तो ये पुत्र मोह जो बच्चे जो अपने बेटों के प्रति जो इतना मोह पाल के बैठ के कई पार्टियों ने अपने खानदान की पार्टियां बना रखी हैं, उन पार्टियों से दूर हटो और अपने देश के हित में जो बात करे उस पार्टी के साथ आप लोग अपना सहयोग दो जी। और इन दिनों मैं देख रहा हूं कि जिस तरह मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, उसको देखते हुए आज हम उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो देश हित में बात करते हैं जी। और इसीलिए मैंने आपने कहा कि मंच पे बैठे हुए इसमें कोई धृतराष्ट्र नहीं है, कोई अंधा नहीं है जो पुत्र मोह में
एक महाभारत करवाने के लिए तैयार बैठा हूं। जी। वापस आते हैं महाभारत पर। एक संवाद है कि दुर्योधन अपनी आग की नाक को नीची करो, वो बड़ा बड़ा बहुत फेमस हुआ था। वो डायलॉग हम सुनना चाहते हैं आपसे। ये संवाद उस वक्त का है जब रणभूमि के अंदर आचार्य द्रोण खड़े हैं और दुर्योधन उनको बहुत बुरी तरह से कहता है कि आचार्य, आप हमारे प्रधान सेनापति हैं लेकिन युद्ध पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तब आचार्य को गुस्सा आता है और वो क्रोध में आके बोलते हैं, अपनी नाद की आंच धीमी करो दुर्योधन। ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि में और तुम्हारे पासों के खेलों में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है किंतु परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। क्या बात है। देखिए आज भी जब हम इनको सुनते हैं, देखिए मेरा गूज़बम्स आ रहे हैं। वही कलाकारी और संवाद में इतनी गहरी संवेदना और एक सीख, क्योंकि महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है। और आपका किरदार और आपकी जो अदाकारी है, आपकी जो कलाकारी है, आपकी जो अभिनय है, वो अमिट छाप है। जब तक महाभारत रहेगी, ये देश, पूरा भारत नहीं बल्कि विश्व आपको महाभारत में गुरु द्रोण का किरदार करने के लिए हमेशा आपको पहचानता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत के बाद आपका एक और किरदार अपने महाभारत में, एक ऐसी याद जो आपको आज भी महाभारत की मतलब रहती है कि महाभारत में ये बहुत अच्छा था। पांडवों में किस कलाकार से आपकी बहुत अच्छी बनती थी और कौन आपको बहुत परेशान करता था? किसके साथ अच्छी ट्रेनिंग? एक्चुअली सभी मुझे गुरु गुरु करके बुलाते थे। गुरुदेव 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 ही करते थे, गुरु 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 करके थे। द्रोण या द्रोण बुलाते थे या गुरुदेव कहते थे। सभी लोग, पांडव भी कहते थे और आपको ऐसा लगने लगा था कि, और मुझे पितामह भीष्म भी यही कहते थे जी, और सभी लोग कहते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं वाकई में द्रोणाचार्य बन गया उनके बीच में आके। सच पूछिए तो पूरी महाभारत की टीम वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम आई एवर मेट इन माय लाइफ। और सब लोगों का इतना एक हम लोगों का जो एक मिक्सिंग ऑफ नेचर था, वो ऐसा था कि जैसे हम कॉलेज में मिलने वाले साथी होते थे ना, और आपस में खूब दोस्ती थी हम लोगों के बीच में। हम लोग जो थे कौरव पांडव कोई ऐसे नहीं थे, दुश्मनी थी हम दोनों के बीच में। हम लोग बिल्कुल एक दो बहुत अच्छे दोस्तों के बीच में थे। लेकिन हाँ, जब हम लोग सीन करते थे तो बिल्कुल अलग अलग होके करते थे। वो पक्ष जो था पांडवों का हो जाता था, ये कौरवों का हो जाता था। और उनमें जो संवादों का लेन देन होता था वो बिल्कुल अलग ढंग से, बिल्कुल वही एग्रेशन, वही तेवर, वही गुस्सा, वही दांत भींच के बोलना, वो सब हम लोगों को आ जाता था। यही कलाकार की खूबी है कि जब हम एक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट होता है, जो रियल लाइफ होती है वो हमारी बिल्कुल डिफरेंट होती है। शूटिंग के बाद आपस में दुर्योधन और भीम में झगड़ा होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। दे वर द वेरी गुड फ्रेंड। और भीम हमारे जो प्रवीण कुमार जी थे, वो बहुत ही अच्छा, वो पंजाबी में अपनी बातें बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत ही हिलेरियस टाइप के थे। जब एक बार वो डबिंग के लिए गए थे, पहली बार जब डबिंग के लिए गए थे, तो उन्होंने बी आर चोपड़ा साहब को थ्रेट कर दिया था कि डबिंग जो है मैं खुद करूँगा, जबकि उनका पंजाबी एक्सेंट बहुत ज़्यादा था। तो विष्णु शर्मा जी जो हमारे डबिंग कराते थे, उन्होंने पहले दिन जब उनको प्रवीण कुमार को बुलाया तो उन्होंने बोला, प्रवीण जब चलिए आप डबिंग करते हैं। तो पहला वर्ड था अर्जुन भ्राता, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने बोला अर्जन अर्जन। तो विष्णु शर्मा ने बोला अर्जन नहीं, अर्जुन, 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 अर्जुन। बोले आप बोलिए अर, धीरे से छोड़ दीजिए, मुंह से जुबान को यूं करके नीचे होट करके छोड़ दिए। जुन, जन। तो विष्णु जी
2 घंटे तक उनको अर्जुन बोलना सिखाते रहे, वो अर्जनी बोलते रहे, अर्जनी बोलते रहे। लास्ट में विष्णु शर्मा ने बोला आप अर्जन बोलिए, हम सब टाइटल में लिख देंगे कि भीम जो था पंजाब से आया था। तो फिर लेकिन आप जब देखते हैं तो वो अर्जुन ही बोलते हैं, कैसे फिर अर्जुन बोलने लगे, वो सीख लिए नहीं थे? नहीं, वो लास्ट तक अर्जन ही बोलते थे, वो थोड़ा सा करेक्शन किया जाता था। बाकी और शब्द ठीक थे? नहीं, बाकी तो उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट किया जी, था जी। अपना, पंजाबी के हिसाब से उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट जी। किया था। ही वाज अ वेरी नाइस मैन, जेंटलमैन, जी। और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत जोवियल नेचर था उनका। खबरें ये थी कि नीतीश भारद्वाज सेट पर लेट पहुंचते थे, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर रवि जी इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो हम सभी लड़कों में, सभी लोगों में अगर भी जोश बहुत था काम करने का, तो हम लोग टाइम से पहुंचते थे, कोई लेट वेट नहीं होता था। और मुझे नहीं लगता था कि नितेश कभी लेट वगैरह आया हो, या कभी नितेश ने कोई टेंट्रम फेंके, क्योंकि महाभारत में कोई टेंट्रम नहीं फेंक पाता था। रवि चोपड़ा जो थे सबको इक्वल ट्रीट करते थे, सबको। जी। चलिए, ये तो थी महाभारत की बात है, और अब हम आगे बढ़ते हैं जूही के अगले पड़ाव पर। आपका एक धारावाहिक आया था उस वक्त, शक्तिमान। उसको देखकर बच्चे जो हैं, कई बच्चे परेशान हुए। उसमें आपने ये किरदार किया था किल्विश का। अंधेरा कायम रहे हमेशा। ये तब कैसे राज मिला की- आपको? आप तो गुरुद्रोण बन गए थे, फिर ये अचानक विलन राक्षस टाइप का, एकदम आस्तिक। एलियन का जो रोल था, उसका कोई मुझे डिटेल नहीं कहीं से मिल रहा था। कहीं ना हॉलीवुड की किसी फिल्मों में विलन ने कभी इस तरह का किया हो, या उसने कभी मुंह के ऊपर, मास्क के ऊपर कभी इस तरह का क्रिएशन किया। तो मैंने कहा कि नहीं, इसके फेस को थोड़ा सा, मोबिलिटी को हम चेंज करते हैं, क्योंकि जब हम पूरा फेस उसका दिखाने जा रहे हैं तो कोई फेस इस तरह का आना चाहिए ताकि लोग उसको देख के कहें कि हाँ भाई, ये कौन आ गया। अपने हेयर स्टाइल को बदला, बहुत कुछ चेंजेस किए, जी। दांतों को काला, दांतों के ऊपर हम गम लगाते थे, गम लगाने से टेस्ट बहुत गंदा मुंह का हो जाता था, और ऊपर से उसके ऊपर पेंट करना, दांतों के ऊपर पेंट करना, काले दांत हो जाते थे हमारे पूरे, उनको साफ चैलेंजिंग था थोड़ा सा। साफ, बहुत चैलेंजिंग, बहुत ही चैलेंजिंग चैलेंजिंग था था। वो था। जी। और उसके बाद हमने उसको किया करना एक डायलॉग। था। शक्तिमान, आज तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है। सूरज उगने से पहले और सूरज अस्त होने के बाद तुमने हमेशा अंधेरे को देखा है। आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको देवों के देव महादेव में दक्ष प्रजापति का आपको किरदार मिला, आपको बहुत पहचाना जाता है। उसका एक डायलॉग। प्रजापति दक्ष का जो रोल मुझे मिला था, वो ऐसे ही नहीं मिला था। वो पहले शूट कर चुके थे एक दूसरे मॉडल के साथ, बहुत टफ था वो था। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि मोहित रैना जो थे, वो दक्ष के रोल के लिए आए थे वहाँ पे, मोहित रैना। लेकिन बाद में उनको शिव जी के रोल के लिए फाइनल किया, और दक्ष का रोल खाली हो गया था। बट उसके लिए वो कैरेक्टर ढूंढ रहे थे। तो जब मुझे ये पता लगा वो माइथोलॉजी बना रहे थे, तो माइथोलॉजी से मेरा मन हट चुका था उस वक्त तक। मैं सोशल में काफ़ी इंटरफेयर करता था, सोशल शोज काफ़ी कर रहा था मैं उन दिनों। तो मैंने कहा मैं माइथोलॉजी नहीं करूँगा, क्योंकि माइथोलॉजिकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, वो असली नहीं दिखाई जाती है, असलियत नहीं दिखाई जाती है। लेकिन बी.आर. चोपड़ा साहब ने असलियत, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बी.आर. चोपड़ा साहब का ये बहुत ज़्यादा एहसान मानता हूँ कि उन्होंने कभी भी तोड़ मरोड़ करके कोई चीज़ नहीं दिखाई, कभी भी नहीं दिखाई। और मैं ये चाहता भी हूँ कि कभी भी हमारे हिंदू माइथोलॉजी को कभी तोड़ मरोड़ करके नहीं दिखाया जाए। तो ये थे हमारे साथ महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले, जिन्होंने अपने करियर के बारे में विस्तार से बताया, महाभारत के विषय में विस्तार से बताया, और ये भी बताया कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, और जीत का मंत्र भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ लखनऊ से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।